Hello students, welcome to your Government Commerce College Alwar, BCom Part 3rd, पेपर EAFM फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, चैप्टर ग्रामीण विकास की व्यूहरचना एंड टॉपिक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइजम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास DWCRA ड्वाक्रा, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के किट आपूर्ति का कार्यक्रम सिट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना को मिलाकर ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY नामक की एक एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए स्वरोजगार का यह कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम है। उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रम अब इसी कार्यक्रम में शामिल कर दिए गए हैं तथा अलग से नहीं चलाए जा रहे हैं। इस योजना में पहले से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छाइयों एवं कमजोरियों को ध्यान में रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न प्रयासों को केंद्रित कर प्रभावी बनाना। ठीक है, गरीबी किस प्रकार से दूर की जाए, इसके लिए बहुत ही अधिक स्तर पर, ऊंचे स्तर पर कार्य करना। नंबर 2 है सामूहिक ऋण के लिए लाभों का पूंजीकरण। सामूहिक ऋण का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक मजदूरों का, व्यक्तियों का या महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ये सामूहिक ऋण के लाभों का पूंजीकरण करना हो गया। नंबर 3 है कार्यक्रमों की अधिकता संबंधी समस्याओं को दूर करना। कार्यक्रमों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अधिक से अधिक दूर करने का प्रयास किया जाना। नंबर 4 है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए लघु उद्योगों की स्थापना करना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, उनको कौशल देना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनको मशीनीकरण सहायता देना और उनको विभिन्न आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान करना आदि। ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना। जो ग्रामीण गरीब हैं उनको स्वयं सहायता समूह, जैसे कुछ मजदूरों का समूह हो जाए, कुछ भूमिहीन कृषकों का समूह हो जाए, कुछ व्यक्तियों का समूह अलग से बन जाए, कुछ पशुपालकों का समूह हो जाए, कुछ महिलाओं का एक समूह बनाया जाए, जिससे उनको एक सामूहिक रूप से रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाए। 6 नंबर है विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का एकीकरण करना। जो भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियां हैं उनका एकीकरण किया जाएगा। नंबर 7 है बैंक ऋण एवं अनुदान राशि के मेल से ग्रामीण क्षेत्रों में आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सहायता प्राप्त परिवार को कम से कम 2,000 रुपये प्रति माह की शुद्ध आय प्राप्त हो सके। तो ये जो बैंक ऋण या अनुदान राशि इस प्रकार से उसको प्रदान की जाए ताकि उनको कम से कम 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको मिल सके। नंबर 8 है विद्यमान गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। गरीब परिवार और गरीबी क्या है कि हिंदुस्तान में गरीबी सदियों से चलती आ रही है। उस दिन से लेकर, सदियों से लेकर अब तक हमारे जो गरीबी है हिंदुस्तान के अंदर, ये अभी तक समाप्त नहीं हुई है। वैसे तो हमारी सरकार, विभिन्न संगठन कहते हैं कि भारत में गरीबी नहीं है, भारत में गरीबी नहीं है, लेकिन भारत में जो गरीबी है उसका एक पर्दाफाश अच्छे तरीके से एक महामारी कोविड-19 जो कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी है, इसने कर दिया है।
विश्वव्यापी महामारी के कारण विभिन्न प्रकार की सरकारों, केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों की पोल खुल गई है। विभिन्न प्रकार की सरकारों के जो भी योजनांतर्गत किए गए व्यय और गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने के लिए किए गए व्यय, गरीबों के लिए किए गए व्यय, रोजगार संबंधी किए गए व्यय, इन सभी की पोल खोलता है। ये कोरोना वायरस ने एक ऐसा भारत का दृश्य प्रतिपादित किया है जो यह बताता है कि आज भी हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें समय पर भोजन भी नहीं मिल पाता है, स्टेशन पर भीख मांगते हैं, गली मोहल्लों में भीख मांगते हैं और भूखे मरते, चोरी, दंगे आदि का काम भी करते हैं। तो ये आज आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी हमारे देश की ये हालत है जिसमें हमारे पास में ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और इस योजना के द्वारा अगर बताया जाए तो इस योजना SGSY का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी द्वारा स्वरोजगारियों को आय सर्जित करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाएंगे, उन्हें लाभार्थी नहीं कहा जाएगा। योजना में यह निश्चित किया गया है कि सहायता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष में कम गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाए। वास्तव में इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए पर्याप्त आय की व्यवस्था करना है ताकि वे स्थायी रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें तथा उन्हें पुनः गरीबी का सामना न करना पड़े। योजना में यह प्रस्ताव भी किया गया कि अगले 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खंड में रहने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों में से 30% को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। योजना के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। मेन पॉइंट ऑफ द प्लान: ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना ताकि वे योजना के माध्यम से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर आय बढ़ाने में सफल हो सकें। नंबर 2 है, इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 40% महिलाएं और 3% विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। यह योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। नंबर 3 है, योजना छोटे उद्यमियों के विकास का बहुआयामी कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण गरीब सहशासियों के आत्मनिर्भर समूह बनाने, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने, उनके कार्यक्रमों की योजना बनाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, तकनीकी ऋण एवं विपणन आदि स्वरोजगार के सभी पक्ष शामिल किए जाएंगे। नंबर 4 है, योजना में संसाधनों, साहसियों की व्यावसायिक प्रतिभाओं एवं विपणन सुविधाओं के आधार पर गतिविधि समूहों पर बल दिया गया है। नंबर 5 है, विकास खंड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों का चयन पंचायत समितियां करेंगी, जबकि जिला स्तर पर इनके चयन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों अथवा जिला परिषदों के द्वारा किया जाएगा। नंबर 6, योजना में सहायता का मुख्य भाग गतिविधि समूहों में होगा। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए परियोजना दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। नंबर 7 है, प्रमुख गतिविधियों के लिए गरीबों के आत्मनिर्भर समूह बनाकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इन समूहों में यथासंभव महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। योजना में समूह गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रत्येक आत्मनिर्भर समूह के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 50% समूह पूर्णतया महिलाओं के लिए होंगे। नंबर 10 है, गरीबी रेखा के नीचे पहचाने गए परिवारों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। अलग अलग स्वरोजगारियों का चयन भागीदारी प्रक्रिया के आधार पर भी किया जाएगा। इसकी कुछ वित्त व्यवस्था भी बनाई गई है। तो वित्त व्यवस्था में फाइनेंशियल प्रोसेस तो ये है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऋण, लोन तथा अनुदान सब्सिडी का मिला-जुला कार्यक्रम होगा। इसमें ऋण पर विशेष बल दिया गया है, जबकि अनुदान को तो केवल समर्थन अथवा प्रोत्साहन के रूप में देय होगा। इसमें ऋण और अनुदान को अलग अलग कैसे व्याख्यात किया गया है देखते हैं।
छोटे उद्यमियों के गतिविधि समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराएंगे। इसमें बैंक द्वारा एकमुश्त ऋण देने के बजाय विविध रूपों में ऋण देने पर बल दिया जाएगा। स्वरोजगारियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें ऋण दिया जाएगा तथा आगे आने वाले वर्षों में उन्हें और अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। योजना में परियोजनाओं के नियोजन, गतिविधि समूहों के चयन, क्षमता निर्माण, आत्मनिर्भर समूहों के चयन, बुनियादी ढांचे के नियोजन, स्वरोजगारियों के चयन, ऋण पूर्ण गतिविधियों एवं ऋण वसूली सहित ऋणों के बाद की गतिविधियों पर निगरानी रखने आदि कार्यों में बैंकों की प्रत्यक्ष एवं अधिकाधिक भागीदारी रखी जाएगी। इसमें बैंक को पूरा का पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने द्वारा दिए गए ऋणी का पूरा ध्यान रखे, लेखा जोखा रखे और समय समय पर उनका निरीक्षण भी किया जाता रहे ताकि कहीं गलत कार्य नहीं हो। दूसरा इसके अंदर टॉपिक था सब्सिडी अनुदान। यद्यपि अनुदान का अनुदान योजना का मुख्य भाग नहीं है, किंतु फिर भी यह लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक पाया गया है। योजना में अनुदान परियोजना लागत के 30% की एक समान दर से देय होगा, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए अनुदान राशि परियोजना लागत का 50% होगा, यह अधिकतम 10,000 रुपीज़ होगी। आत्मनिर्भर समूहों के लिए अनुदान राशि परियोजना लागत का 50%, किंतु अधिकतम 1,25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की वित्तीय व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकारों का 75 और 25% भाग के अनुपात में रखा गया है, अर्थात 75% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट यूँ वहन करेगा। राज्यों के लिए निर्धारित केंद्रीय आवंटन में राज्यों में विद्यमान गरीबी को भी ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही आवंटित धन के उपयोग की क्षमता और विशेष आवश्यकताओं जैसे बातों को भी ध्यान में रखकर कोष आवंटित किया जाता है। योजना के जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से लागू किया गया है। योजना में परियोजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी के लिए बैंकों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों तथा जिलों की तकनीकी संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सितंबर 2011 तक 42.05 लाख स्वयं सहायता समूहों का उद्घाटन किया जा चुका था तथा 42,168 करोड़ रुपए से अधिक कुल निवेश के द्वारा 1,68,168.46 लाख स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की जा चुकी थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गठित 42.05 लाख स्वयं सहायता समूहों SHGs में से लगभग 60% स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा समूहित किए गए हैं। ये रोजगार का जो कार्यक्रम है SGSY, ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण किसानों, भूमिहीन मजदूरों, भूमिहीन किसानों और ख़ासकर महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। महिलाओं को इसमें विशेष ध्यान इसलिए दिया गया है कि महिलाओं का विकास महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का एक पार्ट माना गया है। इसमें महिलाओं का विकास सबसे अधिक करने का प्रयास किया गया है, इसलिए महिलाओं को इसमें शामिल करने का विशेष बल दिया गया है। तो ये अपना SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा हमारी इस ग्रामीण विकास की संरचना के लिए अच्छा प्रोग्राम रहा है। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। तो इस प्रोग्राम को पूर्णतया आपको तैयार करना है, याद करना है। ये परीक्षा के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। थैंक यू।